वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री मां गंगे मैया की जय। बोल श्री सतीबाई सिंह महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। बोल साचे दरबार की जय। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम मोक्ष को देने वाले भगवान विष्णु जी को प्रिय और सब मनोकामना पूर्ण करने वाले एकादशी व्रत का महात्म्य कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी बालकों की माता के समान और रोगियों की औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से अधिक फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी को एक समय भोजन करे, एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी को भी एक समय भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला महापापी भी मोक्ष को प्राप्त होता है।
व्रत करने वाला प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करके धूप दीप नैवेद्य भगवान के अर्पण करे, पुराणों की कथा श्रवण करे, रात्रि को जागरण करे। सत्य वचन वाला जो मनुष्य एकादशी को रात्रि को जागरण करता है वह फिर जन्म नहीं लेता। द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन होकर भाई बंधुओं सहित आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और भगवान विष्णु के समान देव नहीं। अन्न न खाने के समान तप नहीं, देव वेद के समान शास्त्र नहीं और शांति के बराबर सुख नहीं। सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान व्रत नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं है। नारद जी कहने लगे कि आप भद्रशील और गालों का इतिहास कहते हैं कि अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूह से युक्त नर्मदा की तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालों के भद्रशील नाम का पूर्व जन्म के स्मरण करने वाला विष्णु भक्त पुत्र था। भद्रशील खेलते हुए बालकों के साथ मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था और सब बालकों को भी उपदेश दिया करता था कि भगवान की पूजा करें तथा एकादशी का व्रत करें। बालक भी उसके उपदेश के अनुसार वैसा ही करते थे। उनके ऐसे चरित्र को देखकर एक दिन उनके पिता गालव ऋषि ने कहा कि भद्रशील तो सदैव विष्णु जी की भक्ति में ही रहता है, हर समय भगवान विष्णु की श्रद्धा से भक्ति करता है और तो एकादशी का हमेशा पूजन करता है और अपने सब बालकों से भी एकादशी का व्रत करने को कहता है। ये ज्ञान तुझको कैसे प्राप्त हो गया? ये सब तुझे कैसे पता लगा? क्योंकि अभी तू बालक है और बालक के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, परंतु तुझको ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? सो हमसे कहो। तब भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ तथा दत्तात्रेय से शिक्षा ग्रहण की। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया और उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववश में बुरी संगति में पड़ गया और अपने पखंडी साथियों के कहने से वेद मार्ग को छोड़कर पखंड मार्ग ग्रहण कर लिया। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लगी और धर्म शास्त्र के कथनानुसार उनके भी पाप का छठा भाग का अधिकारी मैं होता हूँ। एक दिन हम शिकार खेलने वन में गए और उस दिन सारे दिन भूखे प्यासे रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते मार्ग भूलकर हम सायंकाल नर्मदा नदी के तट पर आ निकले। वहां बहुत सारे वैष्णव इकट्ठे होकर उस दिन एकादशी होने के कारण व्रत रखकर जागरण और भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी रात भर वहां भूख व प्यास से दुखी होकर पड़ा रहा। प्रातः काल होते ही प्यास और भूख के कारण के दुख में मेरे प्राण निकल गए। तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप पुण्यों का लेखा पूछा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि बड़ा भारी पापी है, इसने बहुत पाप किए हैं, किंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, उसी से इसके प्राण निकल गए हैं। एकादशी के व्रत के कारण इसके प्राण निकले हैं। चाहे उसने एकादशी का व्रत अनजाने में किया है, किसी भी तरह से किया है, और
संयोग से वो एकादशी जो है कार्तिक मास की व्रत की एकादशी थी और उसी से इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके सब पाप नाश हो गए। तब यमराज मेरे सामने खड़े होकर और हाथ जोड़कर कहने लगे कि क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज दंडवत नमस्कार करने लगे और अपने दूतों को धमका कर बोले, इन मेरे वचनों को सुनो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हरि, शिव, दामोदर, वासुदेव आदि भगवान के किसी भी नाम का जाप करता हो, उसको कभी हमारे पास मत लाओ। इसने एकादशी को चाहे अनजाने में ही व्रत किया है, किंतु उतने में ही इसके सब पाप नाश हो गए। यमराज ने मेरा पूजन किया और सुंदर विमान बिठाकर विष्णु लोक को भेजा। हजारों वर्षों तक विष्णु लोक में रहकर फिर उतने ही वर्ष इंद्रलोक में रहा। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर में जन्म लिया। हे पिताश्री, ये सब मेरे पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए एकादशी का व्रत का प्रभाव था, सोयता। इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रहता हूँ और सदैव एकादशी का व्रत करता हूँ। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगी कि मैं धन्य हूँ जो ऐसे विष्णु जी के भक्त के ने मेरे घर में जन्म लिया है। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, ये अत्यंत पुरातन इतिहास जो है, जो इसको पढ़ता है सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अब एकादशी की कथा कहते हैं कि एकादशियों में रमा एकादशी का काफी महत्वपूर्ण माना गया है। रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। पुराणों में कहा गया है कि रमा एकादशी व्रत करने से कामधेनु और चिंतामणि के समान फल मिलता है। इस व्रत से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा ही है, इसलिए इस एकादशी का नाम रमा है और सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। और इस व्रत को करने वाले से भगवान विष्णु की कृपा और करती रहती है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आप कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। श्री कृष्ण बोले कि हे राज सिंह, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर एकादशी होती है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और उत्तम है। हे राजन, प्रसन्नवश इसके मातामह को मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, पहले मुचकुंद नाम का राजा हुआ जिसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उसी प्रकार यम, वरुण, कुबेर और विभीषण के साथ भी उसकी मित्रता थी। वह सदा विष्णु भक्त तथा सत्य प्रतीक वाला राजा था। हे राजन, इस प्रकार वह राजा निर्विघ्न राज्य करता था। उस राजा मुचकुंद के घर में नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा उसकी पुत्री उत्पन्न हुई। उसका चंद्रसेन के शोभन नामक पुत्र के साथ विवाह हुआ। हे नृप, वह शोभन एक समय अपने ससुर के घर आया। उसी समय उत्तम पुण्य को देने वाला ये एकादशी का व्रत आया। व्रत दिन आने पर चंद्रभागा चिंता करने लगी, हे देवेश, ना जाने क्यों क्या होगा, क्योंकि मेरा पति तो दुर्लभ है, वह भूख को नहीं सहन कर सकता और पिताजी की ऐसी कठिन आज्ञा है कि दशमी का दिन आने पर उनका नगारा बजने लगता है। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस प्रकार नकारे की आवाज सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला,
हे प्रिय, मुझे अब क्या करना चाहिए? हे सुंदरी, उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाएं। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, आज मेरे पिताजी के घर में कोई भी भोजन नहीं करेगा तथा अन्य हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशु भी बढ़ती रहेंगे। आज एकादशी के दिन जब पशु ही घास अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। हे पतिदेव, यदि तुम भोजन करना ही चाहते हो तो घर से दूर दूसरी जगह चले जाओ। यदि यहाँ रहे तो व्रत तो आपको करना ही होगा। शोभन बोला, हे प्रिय, तूने सत्य कहा है, मैं भी व्रत करूंगा, जो देव ने रचा है वही होएगा। इस प्रकार देव पर भरोसा करके शोभन ने उत्तम व्रत को किया, किंतु भूख प्यास से पीड़ित शरीर वाला शोभन अति दुखी हुआ। इस प्रकार वह चिंता कर ही रहा था कि सूर्य भगवान अस्त हो गए। और हे निर्पराध, वैष्णव मनुष्यों के लिए तथा भगवान की पूजा और जागरण करने वालों के लिए आनंदमय यह रात्रि शोभन को अति दुस्सह हुई। और सूर्य उदय के समय वह शोभन मर गया। तब राजा ने उसके योग्य चंद्रादि काश से दान किया। चंद्रभागा पिता के रोकने से सती नहीं हुई। वह अपनी पति का क्रियाक्रम करके पिता के घर में ही रहने लगी। उस रमा व्रत के करने से शोभन को मंदराचल पर्वत के शिखर पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह देवपुर अति उत्तम था, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। वह असंख्य गुणों से युक्त था तथा उसके महल स्वर्ण स्तंभ और जड़ी बीतियों से शोभित थे। अनेक आकार वाली रंग बिरंगी विचित्र स्फटिक मणियों से शोभायमान सिंहासन पर शोभन जी बैठे थे। उनके श्वेत छत्र लगा हुआ था और चवर झूल रहे थे। शोभन के मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार और बाहुओं में बाज शोभित हो रहे थे। गंधर्व लोग उनकी स्तुति और अप्सरागण सेवा कर रहे थे। वहां शोभन दूसरे इंद्र के समान शोभायमान थे। उसी समय मुचकंद के नगर से में रहने वाला कोई सोम शर्मा नामक नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां पर आया। उसने शोभन को देखा और उसे राजा को का जमाता जानकर वह ब्राह्मण शोभन के पास गया। शोभन ने शीघ्र ही आसन से उठकर उस ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर तथा मुचकंद की और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर की कुशाली पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल हैं, चंद्रभागा भी कुशल है तथा नगर में सब कुशल पूर्वक हैं। हे राजन, तुम अपना वृतांत कहो। मुझे बड़ा आश्चर्य है वह, क्योंकि यह नगर तो ऐसा विचित्र और सुंदर है जो कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। हे नृप, ये बतलाओ कि तुमने कहां से प्राप्त किया? शोभन बोला कि ब्राह्मण देवता, ये कार्तिक के कृष्ण पक्ष रमा नाम की एकादशी होती है। वे विपिंद्र रमा का व्रत करने से मैंने अनिश्चल नगर प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा उपाय करो जिससे निश्चल हो जाए। ब्राह्मण बोला कि नगर कैसे अनिश्चल है और कैसे निश्चल होएगा? हे राजेंद्र, ये तुम मुझसे कहो, मैं अवश्य करूंगा। शोभन बोला कि ब्राह्मण, ये उत्तम मैंने श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूं। अब इसके ध्रुव होने का उपाय सुनो। राजा मुचकंद की चंद्रभागा नाम की सुंदर कन्या है, उससे ये वृत्तांत कहिए, तब वह ध्रुव निश्चल हो जाएगा। ये सुनकर उस उत्तम ब्राह्मण ने सब वृत्तांत वापिस आकर चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा के नेत्र विस्मय से खिल उठे। वह बोली कि ब्राह्मण, तुम ये आंखों देखी बात कहते हो या स्वप्न देखी हुई? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, मैंने तेरा पति उस महावन में प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उसको नगर को इंद्रपुरी के समान देखा है।
जिस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, किंतु शोभन ने मुझे ये नगर आज ध्रुव बतलाया है, अतः तुम ऐसा उपाय करो कि जैसे वह पुर निश्चल हो जाए, ध्रुव हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां ले चलो, क्योंकि मुझे पति के दर्शन की बड़ी लालसा है। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को ध्रुव कर दूंगी। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों का संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगियों का संयोग कराने से बड़ा भारी पुण्य होता है। ये वचन सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा के साथ मंदराचल के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वहां वामदेव ऋषि ने उन दोनों को कहे सो पूर्ण वृत्तांत को सुना। फिर वामदेव ने उस उज्ज्वल चंद्रभागा को वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र प्रभाव से और एकादशी के व्रत करने से वह चंद्रभागा दिव्य देह वाली हो गई। उसने सुंदर गति को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रसन्नता से खिले हुए नेत्रों वाली चंद्रभागा अपने पति के पास गई। स्त्री को आते देखकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने बुलाकर अपने वाम में बैठा लिया। तब चंद्रभागा प्रसन्नता से अपने पति से शुभ वचन बोली, हे प्राणवल्लभ, हित की बात सुनो। मैंने पिता के घर 8 वर्ष की अवस्था के बाद से जो पुण्य किया है वह मुझ में ही विद्यमान है। मैंने तभी से श्रद्धा युक्त मन से कही हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया है। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से ये पूरा निश्चल हो जाएगा और प्रलय पर्यंत सब कामनाओं से भरा पूरा रहेगा। हे राज सिंह, इस प्रकार वह चंद्रभागा पति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी और दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य अलंकारों से शोभती। सुंदर शरीर वाला शोभन भी रमा व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर चंद्रभागा के साथ सुख से रहने लगा। हे युधिष्ठिर, रमा नाम की जो एकादशी जो तुमने तुमसे कही है, चिंतामणि अथवा कामधेनु के तुल्य है। हे राजन, जो तुम पुरुष इस प्रकार व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मादि कत्या पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण तथा शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी व्रत में तिथि भेद न करे, अर्थात दोनों को ही समान ही माने। एकादशी व्रत मनुष्य को उत्तम भोग और मोक्ष देती है। जैसी काली गौएं या सफेद गौ दोनों का दूध ही समान होता है, उसी प्रकार दोनों पक्ष की एकादशी, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, व्रत का फल समान ही होता है। एकादशी व्रत के महात्म्य को जो मनुष्य पढ़ता है या सुनता है, सब पापों से छुटकारा पा विष्णु लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। बोलिए कार्तिक मातम्य की जय। बोल श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री सतीबाई सैदास महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।